एक पिता की बातें सुनकर पल भर में सबका दृष्टिकोण कैसे बदल गया। चलती हुई ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। वे दोनों कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते फांदते मस्ती करते। दोनों बच्चों के साथ में उनका पिता भी था, जो अपने दोनों बच्चों की इन हरकतों को देख रहा था, लेकिन वह किन्हीं विचारों में खोया हुआ था। बीच बीच में जब कभी बच्चे अपने पिता की ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी तरह अपनी शरारतों में वापस से व्यस्त हो जाते हैं और पिता फिर से उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की इस चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से काफ़ी नाराज भी थे। क्योंकि रात्रि का समय हो चुका था, अतः सभी आराम करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों बच्चों की उछल कूद और मस्ती फिर भी बंद नहीं हुई थी। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा नहीं गया। फिर उसने लगभग झल्लाते हुए बच्चे के पिता से बोला, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं और आप हैं कि इन्हें रोकते टोकते ही नहीं। क्या बच्चों का इस तरह हल्ला करना और उछल कूद करना, वह भी इस तरह ट्रेन में, आपको शोभा दे रहा है? भले ही आपको इससे कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस ट्रेन में और भी लोग हैं, इसका ख्याल तो है ना आपको? अपने बच्चों को कुछ समझाने की बजाय आप उन्हें मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को जरूर रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुककर कहा, मैं कैसे समझाऊं? बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। पिता बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहाँ एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। मैं आखिरी समय में उसके साथ भी नहीं था। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शनों के लिए ले जा रहा हूँ और इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। सभी लोग सन्न रह गए। कुछ बोलना तो दूर, सभी का सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे ट्रेन में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान और अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरन अपने जीवन साथी के विछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। कहने को तो यह एक कहानी है, सत्य या असत्य, पर एक मूल बात यह अनुभूत हुई है कि आखिर क्षण भर में ही कितना परिवर्तन कैसे सभी के व्यवहार में आ गया। उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ चुका था। हम सभी इसलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? नहीं ना। आवश्यकता है एक आशा की, एक उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर परिवर्तन आपके भीतर आपको अनुभव होगा। उस लहर में हताशा की मरुभूमि भी नंदनवन की भांति सुरक्षित हो उठेगी। दोस्तों, अगर बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारी दुनिया बदल सकती है। बस कोशिश करने की देर होती है।